हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का। कैसे हो साथियों? आज हम जो हिंदी का टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। और आपका स्वागत है अपने चैनल हिंदी भाई अवनीश सर पर। तो यहाँ पर जो जीडी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने कठिन टॉपिक रखा है, उसको आज हम विस्तृत रूप यहाँ पर देंगे। और वहाँ पर जो है हमने कल जो हम पढ़ रहे थे तो दीर्घ संधि को हमने जाना था। दीर्घ संधि को हमने जाना था। तो अब जो है हम दीर्घ संधि को अब विस्तृत रूप में दे लेंगे। और यहाँ पर जो दीर्घ संधि हमने पढ़ी थी उसमें क्या था, हमने बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ, ठीक है। तो बड़े यहाँ से हमने शब्द बना लिए थे, बड़ी ई से शब्द बना लिए थे, ऊ वाले शब्द हमारे रह गए थे। तो आज हमें इनको ही बनाना है और इनको ही हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो हम पाएंगे यहाँ पर, देखो क्या नियम कह रहा है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? बड़ा ऊ। ऐसे ही छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बनेगा आपका बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर आपका बनेगा बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बनेगा आपका? बड़ा ऊ, ठीक है। ये चार स्टेप यहाँ बनेंगे। ऐसे ही आ में बने थे कल और ऐसे ही आप क्या ऊ में बनेंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसको समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे शब्दों को हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पर शब्दों को। देखो हमने लिखा है यहाँ पर अनु प्लस उदित। ये शब्द परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, अनु प्लस उदित, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया? छोटा ऊ, फिर यहाँ पर छोटा ऊ मिलके क्या बना? बड़ा ऊ। और शब्द बन गया हमारा ये अनुदित, ठीक है। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? अनुदित शब्द यहाँ पर बन गया। ऐसे ही छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ ले लेते हैं हम। मैं सब लिखा है यहाँ पे लघु प्लस उर्मी। तो देखो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बना बड़ा ऊ और शब्द बन गया हमारा लघु उर्मी, ठीक है। ऐसे तीसरा शब्द ले लेते हैं हम, बधु प्लस उत्सव। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ और शब्द बन गया यहाँ पर बधूस। आ रही है बात समझ में? अब फिर चौथा शब्द लेते हैं हम। हमने लिखा भू प्लस ऊर्ध्व। भू प्लस ऊर्ध्व। तो देखो क्या हो गया है? बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ और शब्द बन गया मेरे प्यारे बच्चों भूधर्व, ठीक है। ये शब्द यहाँ पर हमारे बन जाते हैं। और इन शब्दों को अगर हम देखें तो देखो हम पाएंगे, देखो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनना है? बड़ा ऊ बनना है। तो देखो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना है, ठीक है। ऐसे ही छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना है। ऐसे ही बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना है। तो देखो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना है। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बना है? बड़ा ऊ बना है। तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना है। और यहाँ हम पहचान लेंगे, देखो यहाँ पर आपको जो है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो देखो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, ठीक है। ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। ये बीच में दिखाई दे रही है बड़े ऊ की मात्रा, देखो ये दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है सारा का सारा क्या है? बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो इन शब्दों में यहाँ पर क्या है? आपकी दीर्घ संधि यहाँ पर बनती है, ठीक है। आ रही होगी समझ में? अब आगे हम इसे ही आगे बढ़ाते हैं हम और देखते हैं फिर हम यहाँ पर अगला जो है हमारा दीर्घ संधि के बाद में फिर बनती है हमारी गुण संधि। कौन संधि बनती है मेरे प्यारे बच्चों? गुण संधि हमारी यहाँ पर बनती है। अब गुण संधि क्या कहती है, इस संधि को हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है। गुण संधि क्या कहती है, इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। और परिभाषा क्या कह रही है?
इस परिभाषा को थोड़ा हम यहाँ देखते हैं। यदि यदि छोटा आ या बड़े आ के बाद छोटी या बड़ी हो तो मिलकर ए हो जाते हैं। और छोटा आ या बड़े आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। तथा तथा छोटे आ या बड़े आ के बाद छोटा या बड़े आ के बाद री से री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं बच्चों? अर बन जाते हैं। ये नियम यहाँ पर आपके समक्ष यहाँ पर कह रहा है। और अगर इस नियम को हम देखें तो ये परिभाषा कहते हैं, इसका हम एक फार्मूला बना सकते हैं। और वो फार्मूला क्या हो सकता है, तो देखते हैं इस फार्मूले को। देखो यहाँ पर इसमें जो है तीन बातें यहाँ प्रयोग हो रही हैं। छोटा आ या बड़े आ के बाद में क्या है, अगर छोटी या बड़ी होगी तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ए बनेंगे। ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि छोटा या बड़ा के बाद में छोटा ओ या बड़ा ओ होगा तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ओ बनेंगे। और तीसरी बात कह रहा है कि छोटा या बड़े आ के बाद री से री होगा तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? हमारे अर बनेंगे। ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? हमारे अर बनेंगे। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहा था। तो इसे हम एक फार्मूले में भी बना सकते हैं। और फार्मूले में क्या कहना, कैसे कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पर कहते हैं, कह सकते हैं हम, देखो छोटा, अगले पेज पे ले लेते हैं इसको हम, या यहीं पे समझ लेते हैं। देखो तो दोबारा फिर ले लेंगे। छोटा या बड़े आ के बाद छोटी या बड़ी होगी तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है ये, छोटा या बड़े आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा तो दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? हमारे ओ हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। तथा तथा छोटा या बड़े आ के बाद री से री होगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? अर बन जाएंगे। ठीक है। इतनी बात यहाँ पर ये हमसे इस सूत्र में यहाँ पर कह रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा प्लस वाली कंडीशन होती है, क्या होती है हमारी? प्लस की कंडीशन होती है। ठीक है। तो प्लस की कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा? छोटा या बड़ा होगा। ठीक है। यहाँ पर भी छोटा या बड़ा होगा। ठीक है। यहाँ पर भी छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। और यहाँ पर क्या होगा? या तो छोटी होगी या बड़ी होगी। ऐसे ही क्या होगा? छोटा ऊ होगा या बड़ा होगा। ऐसे ही क्या होगा? री से री होगा। तो मिलकर क्या बनेंगे? ये जो मैंने गोल घेरे में लिखे हैं ये यहाँ पर बन जाएंगे। तो इनसे शब्दों को हम देखो आगे यहाँ पर हम देखते हैं इनको। आगे इन शब्दों को यहाँ पर देख लेते हैं। आगे इन शब्दों को यहाँ पर हम देख लेते हैं और फिर शब्द बनाते हैं इसके। ठीक है। देखो
शब्द हमारे क्या बन रहे हैं, देखो हमसे कह रहा था, हमसे क्या कह रहा था, छोटा या बड़े आ के बाद छोटी या बड़ी होगी तो दोनों मिलकर ए बनेंगे, ठीक है, ये बनेंगे, ये बात ही तो कह रहा है। तो इसको देखते हैं हम यहाँ पर, देखो इसको यहाँ देख लेते हैं। देखो हमने सब लिखा है यहाँ पर, ये पहला स्टेप बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, पहला स्टेप बना लेते हैं यहाँ पर हम। तो देखो हमने सब लिखा, आ और ई मिलके भी क्या बनना है, ए बनना है ना, आ और ई मिलके क्या बनना है, ए बनना है। तो देखो सब लिखा मैंने यहाँ पर, सुर प्लस इंद्र। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, आ गया, यहाँ पर ई आ गई, मिलके क्या बन गया, ए। तो शब्द क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, सुरेंद्र। क्या बन जाएगा, सुरेंद्र शब्द यहाँ बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा शब्द अगर हम देखें, हम दूसरा शब्द देखें, बड़ा और ई मिलके भी क्या बनना है, ए बनना है। तो मैं सब लिखा है यहाँ पे, महा प्लस इंद्र। देखो क्या बना है पर बड़ा, तो यहाँ पर ई आ गया, स्वर हमारा मिलके क्या बना, ए, और शब्द बन गया हमारा ये महेंद्र। क्या बन गया, महेंद्र शब्द बन गया, ठीक है। फिर हम दूसरा उठा के देखते हैं, यहाँ पर दूसरा शब्द उठा के देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं हम, देखो आ और बड़ी ई मिलके भी क्या बनना है, ए बनना है ना। तो देखो हमने सब लिखा है यहाँ पर, सब बनाते हैं। फिर हमने लिखा गण प्लस ईश। तो देखो क्या आया हमारा, ये आ गया यहाँ पर, यहाँ क्या आ गई, बड़ी आ गई, मिलके बन गया ए, और शब्द बन गया हमारा यहाँ पर ये गणेश, ठीक है। फिर दूसरा शब्द उठा लेते हैं, देखो यहाँ पर हम दूसरा शब्द उठा लेते हैं, बड़ा और बड़ी मिलके भी क्या बनना है, ए बनना है। तो मैंने सब लिखा है यहाँ पर, महा प्लस ईश। देखो यहाँ पर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा बड़ी मिलके बना ए, और शब्द बन गया हमारा ये महेश। क्या बन गया, महेश बन गया। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये ए जो बनना है, इस ए से कोई मतलब नहीं है, इस ए की मात्रा से मतलब है। और ए की मात्रा क्या लगती है, ऊपर लगती है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर एक मात्रा दिखाई दे रही है आपको, ए की मात्रा दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर ए की मात्रा दिखाई दे रही है आपको, देखो यहाँ पर ए की मात्रा दिखाई दे रही है आपको, और यहाँ पर आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही है। तो इस शब्द में यहाँ पर क्या है, आपकी गुण संधि यहाँ पर बनती है। एक स्टेप अभी हमने करा है, दूसरा स्टेप फिर उठाते हैं। देखो दूसरा स्टेप देखते हैं, दूसरा स्टेप क्या कह रहा है हमसे, देखो दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, छोटा या बड़े आ के बाद में छोटाऊ या बड़ाऊ होगा, मेरे प्यारे बच्चों मिलके क्या बन जाएगा हमारा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा यहाँ पर हमारा। अब इसको हम सूत्र को विस्तृत रूप में देते हैं, और देखो शब्द बनाते हैं। देखो आ और ओ मिलके क्या बनना है, ओ बनना है। तो देखो मैं सब लिखा है यहाँ पे, ग्राम ग्राम प्लस उदय। अब देखो व्यंजन है इसमें क्या छुपा हुआ है, आ, स्वर जैसा होगा वैसे लिखेंगे, आ और ओ मिलके क्या बन गया, ओ, और शब्द बन गया हमारा प्यारे बच्चों ग्रामोदय। क्या बन गया, ग्रामोदय शब्द यहाँ बन गया। दूसरा शब्द देखते हैं हम, देखो यहाँ पर फिर हमने लिखा बड़ा और ऊ मिलके भी क्या बनना है, ओ बनना है। तो देखो सब लिखा मैंने यहाँ पर, महा प्लस उदय। तो क्या बना है यहाँ पर, बड़ा छोटा ऊ मिलके क्या बनना है, ओ, और शब्द बन जाएगा यहाँ पर महोदय। क्या बन गया, महोदय, ठीक है। ऐसे ही हम अगला शब्द लेते हैं। देखो यहाँ पर अगला शब्द अगर हम लें, देखो बनेगा हमारा आ और बड़ा ओ मिलके भी क्या बनना है, ओ बनना है। तो देखो सब लिखा है मैंने यहाँ पे, जल प्लस ऊर्मी। सब लिखा मैंने, जल प्लस ऊर्मी। तो देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आ बन गया, यहाँ बड़ा ओ आ गया, मिलके क्या बन गया, ओ,
और शब्द बन गया हमारा यहाँ पर जलोर में। शब्द क्या बन गया यहाँ पर? जलोर्मी शब्द यहाँ पर हमारा ये बन गया। दूसरा शब्द फिर देखते हैं हम, देखो यहाँ पर दूसरा शब्द फिर देखते हैं हम। फिर लिखा हमने बड़ा और बड़ा ऊ मिलके भी क्या बनना है? ओ बनना है। तो मैंने सब लिखा है यहाँ पे महा, महा प्लस ऊर्मी। देखो यहाँ पे क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? बड़ा, बड़ा ऊ मिलके बना ओ, और शब्द बन गया हमारा महोर। ठीक है, ये शब्द यहाँ पर बन जाते हैं। अगर हम इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लें और देख लें हम, देखो क्या बन जाएगा कि देखो आ और ऊ मिलके भी क्या बनना है? ओ बनना है। तो देखो आ और ऊ मिलके क्या बनना है? ओ बनना है। ऐसे ही बड़ा और ऊ मिलके भी ओ बनना है। तो देखो बड़ा प्लस ऊ मिलके भी ओ बनना है। ठीक है, दूसरे कलर का प्रयोग कर लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बड़ा, सॉरी सॉरी, आ और ऊ मिलके भी ओ बनना है। तो देखो आ और बड़ा ऊ मिलके भी ओ बनना है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं हम। देखो बड़ा और बड़ा ओ मिलके भी ओ बनना है। तो देखो बड़ा प्लस बड़ा ओ मिलके भी ओ बनना है। बनना है नहीं बनना? तो ये यहाँ पर शब्द हमारे यहाँ बन जाएंगे। और ये देखो यहाँ पर अगर हम पहचान की बात करें, अगर इनकी पहचान की बात करें, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखो आप इसको समझ भी सकते हैं। देखो ओ की मात्रा दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, और ये देखो ओ की मात्रा दिख रही है, ये ओ की मात्रा दिख रही है, ये ओ की मात्रा दिख रही है। तो यहाँ पर क्या है? इसमें क्या है? गुण संधि यहाँ बन जाएगी। ओ का मतलब है यहाँ पर, ओ का मतलब क्या है? एक मात्रा ओ की। ठीक है, तो ये शब्द यहाँ पर ये बन जाएंगे। अगला इसका जो तीसरा स्टेप है उसको देख लेते हैं हम। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है इसका? तीसरा स्टेप कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि छोटा या बड़े आ के बाद क्या होगा? री से री होगा, तो मिलके क्या बन जाएगा हमारा? अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ये नियम यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्दों को यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो देखो आ और री मिलके भी क्या बनना है? अर बनना है। तो देखो मैं सब लिखा है यहाँ पे, देव, ऋष, ऋषि। मेरे प्यारे बच्चों देखो वाह जो है इसमें क्या छुपा होगा? अंतिम ध्वनि आ, और री से री मिलके बन गया अर, और शब्द क्या बन जाएगा हमारा? देवर्षि। क्या बन गया? देवर्षि शब्द यहाँ पर बन गया। ठीक है, देवर्षि शब्द यहाँ पर बन गया। ठीक है, ऐसे दूसरा शब्द ले लेते हैं। देखो हम यहाँ पर हमने लिखा बड़ा और री मिलकर भी अर बनना है। तो देखो मैं सब लिखा है यहाँ पे महा प्लस ऋषि। देखो यहाँ पर क्या आ गया? बड़ा प्लस ऋषि से ऋषि मिलकर बन गया अर, और ये शब्द क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? महर्षि। क्या बन गया? महर्षि शब्द यहाँ पर बन गया। तो देखो यहाँ पर भी क्या है? ये जो अर जो है यहाँ पर आ की कोई मात्रा नहीं है। रा हमारा क्या बनना है? आधा बनना है। तो देखो आधा रा देखो यहाँ पर ये लगता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? ठीक है, तो ये शब्द यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये हमारी गुण संधि हो जाती है। आगे फिर इसी के क्रम में जो है हम अगली जो संधि है हमारी, जो तीसरी संधि है हमारी, जो तीसरी संधि है वो क्या है? हमारी वृद्धि संधि है। कौन संधि है? तीसरी संधि हमारी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? वृद्धि संधि। कल हमने बड़े 5 प्रकार पढ़े थे ना। अगली क्या है? वृद्धि संधि। इसको देखते हैं भैया हम वृद्धि संधि को। ठीक है, ये क्या कह रही है? ठीक है, छोटा या बड़े आ के बाद ए या अय हो तो दोनों मिलकर अय हो जाते हैं। तथा छोटा आ या बड़े आ के बाद, छोटा आ या बड़े आ के बाद ओ या औ हो
तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। दोनों में क्या बन जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अव हो जाते हैं। ये नियम यहाँ पर कह रहा है। और अगर इसको हम परिभाषा को अगर हम सूत्र में प्रो लें तो देखो और स्पष्ट कर लेंगे। और देखो इस परिभाषा को भी यहाँ पर हम देख लें क्या कह रहा है। यदि छोटे या बड़े आकार में क्या हो, ए या आई हो, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे? आई बन जाएंगे। आई मतलब क्या? दो मात्रा। दूसरा स्टेप कह रहा है कि छोटा या बड़े आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे? औ बन जाएंगे। ये बात यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर इसे हम सूत्र में बना लें, परिभाषा को ये ना याद करें, अगर इसको हम सूत्र में ले लें तो क्या बन जाएगा ये? देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, पहला स्टेप क्या कह रहा है? छोटा या बड़े आ के बाद क्या हो, ए हो या आई हो, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आई बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आई बन जाएंगे। और दूसरा स्टेप क्या कह रहा है हमसे? दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? छोटा या बड़े आ के बाद ओ हो या औ हो, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा? औ बन जाएंगे हमारे। ये नियम कह रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम समझें, यहाँ पर अगर समझें, ये अय जो है, अगर इस अय की बात करें, ये अय क्या है? दो मात्रा है। ठीक है, ऊपर सिर रेखा को ऊपर लेंगी। और ये औ जो है ये भी हमारी दो मात्रा है। ठीक है, अगर किसी शब्द के ऊपर, अगर सिर रेखा के ऊपर बीच में एक मात्रा लगी हुई होगी गुण संधि होगी, दो मात्रा लगी होंगी तो वृद्धि संधि बन जाएगी। ये यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपकी बन जाएगी। लेकिन अक्षोणी, स्वैर, ठीक है, ये दो शब्द यहाँ पर अपवाद में, और भी अपवाद हैं लेकिन दो शब्द जो है आपसे पूछे आ सकते हैं, अक्षोणी शब्द और स्वैर शब्द। ठीक है, वहां पर आपकी गुण संधि है लेकिन वहां पर हमारी वृद्धि संधि नहीं है। तो अब इसको ही हम विस्तृत रूप यहाँ पर देंगे। और विस्तृत रूप में अगर हम देखें तो हमसे कह रहा है, ये हमसे क्या कह रहा है कि पहला स्टेप क्या कह रहा है? छोटा या बड़े आ के बाद, ठीक है, छोटे या बड़े आ के बाद में क्या होगा? या तो ए होगा या आई होगा, तो मिलके क्या बनेगा हमारा? आई बनेगा। मिलके क्या बनेगा हमारा? आई बनेगा। ठीक है, और इसको ही हम पहले स्टेप को ही यहाँ पर अगर क्लियर करें तो देखो क्या कहना चाह रहा है हमसे कि आ और ए मिलके क्या बन जाते हैं हमारे? अय बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो इस शब्द को देख लें हम यहाँ पर, अगर हम देखें शब्द को, आ और ए मिलके क्या बनना? अय बनना है। ऐसे ही दूसरा फिर हम बात करें, आ और आई मिलके भी क्या बनना है हमारा? अय बनना है। ठीक है, फिर हम दूसरे की अगर हम देखें, दूसरे को अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो आ और अय मिलके भी क्या बनना है? अय बनना है। ठीक है, और अगर हम और देखें, बड़ा और अय मिलके भी क्या बनना है हमारा? अय बनना है। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर बनेगी। एक एक शब्द को हम यहाँ पर देख लेते हैं और इसको अच्छे से बारीकी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने लिखा, पूछा जाता है शब्द ये हमारा एक प्लस एक। देखो यहाँ पर का में क्या छुपा है? अंतिम ध्वनि अ। यहाँ पर ए, आ और ए मिलके क्या बनना है हमारा? अय बनना है। नियम कह रहा है ना कि आ और ए मिलके क्या बनना है हमारा? अय बनना है ना। तो देखो आ और ए मिलके क्या बनना है? अय बनना है। तो शब्द क्या बन जाएगा देखो हमारा? देखो आ और ए मिलके क्या बनना है? अय बनना है। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? एक एक। क्या बन जाएगा हमारा? एक एक शब्द यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम देखो दोबारा से यहाँ पर और समझ लेते हैं, जैसे हम अभी तक समझते आ रहे हैं। कभी आप कंफ्यूजन में अगर यहाँ पर हो जाओ तो इसको और समझ लेते हैं। देखो ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा था हमसे ये, छोटा या बड़े आ के बाद में ए हो या फिर अय हो, तो मिलकर क्या बन जाएगा हमारा बेटा? अय बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो ये क्या कहना चाह रहा है? आ और ए मिलके क्या बनेगा? अय बनेगा। तो देखो आ और ए मिलके क्या बन गया? अय बन गया। ठीक है, दूसरा शब्द उठाते हैं तो देखो क्या कह रहा है? बड़ा और ए मिलके भी क्या बनना है? अय बनना है। तो देखो मैंने सब लिखा, सदा प्लस ए। ठीक है,
और ये शब्द बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर हमारा। तो देखो क्या आ गया है यहाँ पर, बड़ा प्लस ए मिलके क्या बना हमारा ए, और शब्द बन जाएगा हमारा क्या बन गया, सदैव शब्द यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये बन गया हमारा। अब हम अगर हम इसके बाद में अगर हम इसके दूसरे स्टेप में चलें, दूसरे स्टेप में चलें तो क्या कह रहा है हमारा, आ और अय मिलके भी क्या बनना है, अय बनना है। ठीक है, तो देखो हमने सब लिखा है यहाँ पर, मत प्लस एक के, तो क्या आ गया हमारा अ, यहाँ क्या बन गया अय, मिलके क्या बन गया हमारा अय, और शब्द बन गया मेरे प्यारे बच्चों मतैक्य। क्या बन गया, मतैक्य शब्द यहाँ पर बन गया। अगर हम दूसरे शब्द को ही यहाँ पर देखें, दूसरा शब्द क्या कह रहा है हमारा, बड़ा और अय मिलके भी क्या बनना है, अय बनना है। बड़ा और अय मिलके भी क्या बनना है हमारा, अय बनना है। देखो हम सब लिखा है यहाँ पर, महा प्लस ऐश्वर्य। तो यहाँ देखें हम, बड़ा प्लस अय मिलके बन गया अय, और शब्द बन गया हमारा प्यारे बच्चों महेश्वर। महेश्वर है। ठीक है, तो ये शब्द यहाँ पर ये बन जाएंगे हमारे। और इन शब्दों को अगर हम ढंग से यहाँ पर देखें, ये शब्दों का यहाँ पर जो है रूप यहाँ बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये शब्द यहाँ पर हमारे बन जाएंगे। तो ये जो शब्द हैं हमारे, यहाँ पर हमने देखो दीर्घ संधि का जो एक पार्ट्स रह गया था वो पढ़ा है, गुण संधि पढ़ी है, और वृद्धि संधि पढ़ी है। तो इस वीडियो को आज की हम जो है यहीं पे रहने देते हैं। अगली वीडियो अगली जो हमारी जो चौथी संधि, यण संधि और अयादि संधि जो बनेगी, वो अगली वीडियो में हम उसको ले लेंगे। ठीक है, वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, वर्णमाला का जो मैंने पहली वीडियो बताई है उसमें आप देखिए, उन चीज़ों को आप समझिए। संधि से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चैनल्स पे बने रहिए, पूरे विश्वास के साथ, पूरे अच्छी ऊर्जा के साथ आप लोगों को हमसे जुड़ना है। और फिर देखिए आप अपना जो परचम जो है वो लहरा देंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।